नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे तालिबान पर अमेरिकी सेना एयर स्ट्राइक करने का क्यों सोचने लगी है। जरा सोचिए, तालिबान के हाथों अमेरिकी हथियारों का वो जखीरा लग चुका है जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। करंट इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक तालिबान के पास 2000 हथियारों से लैस गाड़ियां हैं, जिनमें बेहद कारगर और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले यूएस हमवीस, 40 एयरक्राफ्ट जिनमें जोरदार मारक क्षमता रखने वाले US-60 ब्लैक हॉक्स, स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स, स्कैन ईगल मिलिट्री ड्रोन शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की पहचान माने जाने वाले बेहद खतरनाक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो अफगान फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी ताकत थी, वो भी तालिबान के कब्जे में है। यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी फोर्सेस के मुताबिक साल 2003 से 2008 के बीच 208 एयरक्राफ्ट अफगान फोर्सेस को अमेरिका द्वारा मुहैया कराए गए। आधुनिक हथियारों की खेप अमेरिका ने अफगानिस्तान फोर्सेस को मजबूत करने के लिए दी थी। वो बड़ी आसानी से तालिबान के हाथ लग जाने से अमेरिका की नींद उड़ गई है। अमेरिका को डर है कि इन हथियारों का इस्तेमाल तालिबान सिविलियंस को मारने के अलावा अमेरिका के हितों के खिलाफ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका को डर सताने लगा है कि तालिबान इतने हथियारों और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स समेत नाइट विजन गोगल उसके दुश्मन देश चीन और रूस को थमा सकता है, जिससे अमेरिकन हितों का खासा नुकसान हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज से ठीक 1 महीने पहले अफगान फोर्सेस से सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ शेयर किया गया था, जिसमें अमेरिका द्वारा दिए गए 7 ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर्स को दर्शाया गया था। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अफगानिस्तान को ऐसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स और हथियारों का जखीरा दिया जाता रहेगा। लेकिन महज कुछ दिनों के अंदर अफगान सैनिक भाग खड़े हुए और तालिबान के हाथों आधुनिक वेपन्स और इक्विपमेंट आसानी से सौंप गए। रॉयटर्स से बातचीत में एक यूएस के अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान में जो कुछ खत्म नहीं किया जा सका, उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अमेरिका के वर्तमान और पुराने सैन्य अधिकारी मानते हैं कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट द्वारा यूएस के हितों के खिलाफ किया जा सकता है, या फिर इन्हें दुश्मन देश रूस या चीन को सौंपा जा सकता है। अफगानिस्तान में उपजे ताज़ा हालात और तालिबान द्वारा हथियाए अत्याधुनिक हथियारों की वजह से अमेरिकी सरकार कई संभावनाओं पर विचार कर रही है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका एयर स्ट्राइक करके तालिबान के कब्जे में पड़े अपने बड़े हथियारों और हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले अमेरिका के लिए अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना जरूरी है जो वहां फंसे हुए हैं। यूएस के रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि ने रॉयटर्स से बात कर चिंता जताई कि तालिबानी आतंकवादी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करते सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो अमेरिका और उसके अलाई के लिए जोरदार खतरा पैदा करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अमेरिका के ज़हन में साल 2014 की याद ताज़ा हो गई है, जब इस्लामिक स्टेट ने अमेरिकी सरकार द्वारा मुहैया कराए गए हथियारों को इराकी फोर्सेस से छीन लिया था। उस दौरान भी इराकी फोर्सेस की तरफ से न्यूनतम लड़ाई लड़ी गई थी। तालिबान द्वारा हथियाए गए हथियार भी आसान जंग जीतकर हासिल हुए हैं, जिन्हें अमेरिकी अधिकारी तालिबान द्वारा हासिल किए गए किसी ट्रॉफी के समान मानते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान पर किए गए भारी भरकम खर्च को लेकर भी गहरी सोच में है। कहा जा रहा है कि साल 2002 से साल 2017 के बीच अफगान सैनिक को अमेरिका ने $28 बिलियन के हथियार मुहैया कराए। इनमें बेहद आधुनिक और जोरदार मारक क्षमता वाले आधुनिक राइफल्स, रॉकेट्स, नाइट विजन गोगल्स और छोटा ड्रोन्स, जिसमें खुफिया सूचना इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे हथियार शामिल। पिछले सप्ताह इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अफगान फोर्सेस द्वारा तालिबान के चंगुल से भागने में किया गया। एक यूएस अधिकारी के मुताबिक 40 से 50 एयरक्राफ्ट अफगान पायलट द्वारा उज्बेकिस्तान में उतारे गए और अफगान पायलट वहां पनाह मांग रहे हैं। कुछ एयरक्राफ्ट
यूएस में ठीक होने के लिए गए थे, जिनमें से कई एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि अफगानी एयरक्राफ्ट की मार झेल चुके तालिबानी काबुल पर कब्जे से पहले अफगान पायलट की हत्या को अंजाम देने में जुट चुके थे। रिटायर्ड आर्मी जनरल जोसेफ वोटल, जिन्होंने साल 2016 से लेकर 2019 के बीच अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन को हेड किया था, कहते हैं कि तालिबान के हाथ लगे एयरक्राफ्ट में यूएस की उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। ये अच्छी बात है अगर उन्नत नहीं है तो, लेकिन साल 2003 से दिए गए 6 लाख इन्फेंट्री वेपन्स, जिनमें M16 राइफल्स, 1,62,000 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और 16,000 नाइट विजन गॉगल शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रात में इस्तेमाल किए जाने वाले ये इक्विपमेंट गेम चेंजर हैं, जो दुश्मन की नींद को रात में भी हराम कर सीधा उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए पंजशीर जैसे इलाकों में तालिबान को मिल सकने वाले अवरोध को इन हथियारों के दम पर आसानी से निपटा जा सकता है। तो तालिबान के हाथ में जो गेम चेंजर हथियार लगे हैं, उससे अमेरिका बेहद चिंतित है और इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका इन्हें नष्ट करने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सकता है। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।